दूसरा चीज हम लोग आज क्या सीखेंगे, भिन्न संख्या को क्या करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। भिन्न संख्या को सबसे पहले सीखेंगे जोड़ना और घटाना। भिन्न संख्या सीखेंगे जोड़ना और घटाना। भिन्न संख्या किसको बोलते हैं, जो बटे के रूप में रहता है, ठीक है, किसके रूप में रहता है, बटे के रूप में रहता है। देखो क्या होता है समझना, जैसे मैं बोला 3/4 प्लस 4/5, इसको हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है, और इसे घटाना भी है। चलो घटा भी सकते हैं एक बार, 3/4 माइनस 4/5, ठीक है। तो हम लोग इसको बचपन में कैसे करते थे, स्कूल में ऊपर वाले को अंश बोलते थे, नीचे वाले को हर बोलते थे। तो क्या करते थे, हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालते थे, फिर जो भी निकलता था उसको यहाँ पर लिखते थे, फिर उसको इससे भाग करते थे, इससे भाग करते थे, फिर जो आता था ऊपर वाले से गुणा करते थे। इसी टाइप को बनाते थे ना, लेकिन वैसे नहीं बनाना है आपको। अब कैसे करना है, तिर्यक गुणा। अच्छा एक चीज़ और, जब भी बीच में प्लस माइनस रहता है ऐसे मत कर देना 4 एकम 4 4 एकम 4, नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है। प्लस माइनस में तिर्यक में नहीं कटेगा। 4 ए में काट दे रहा था। चलो देखो, तो अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, ठीक है, और नीचे वाले का गुणा। क्लियर हुआ, 4 पंचे 20, 5 तिया और 4 चौक, और बीच में क्या है प्लस, यहाँ जो रहेगा वही निशान। अब जोड़ दो, 15 15 30 और 1 31/20। तो इसका आंसर कितना हो गया, 31/20। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ भी सेम चीज़ होगा, ठीक है, नीचे में भी सेम चीज़ होगा, बस बीच में माइनस है। 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 4 चौक 16, बीच में क्या है माइनस। अब 15 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा ना, कल का पढ़े हैं, -1/में। समझे कि नहीं समझे, हो गया, लिख लिए। चलो अब देखो बना लोगे ना, कोई ज़्यादा सा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे 7/6 है और प्लस में 2 है, इसको भी बना लोगे। अगर एक टुक भिन्न में नहीं दिया रहेगा तो उसको भिन्न बना सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं, मतलब बटे में कितना है, 1 है, 6 एक कम 7 एक कम और 6 दूने, बीच में क्या है, तो कितना आ जाएगा 19/6। समझे कि नहीं समझे। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर दिया होगा तो पहले उसको छोटा कर लेना ना, सीधा गुणा करते मत रहना, काट पीट के ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो। बाकी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देगा भी नहीं आपको, इतना कंपटीशन एग्जाम में हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो भिन्न संख्या को जोड़ना घटाना सीख लिए। अब क्या सीखते हैं, भिन्न संख्या को क्या करना, गुणा और भाग। भिन्न संख्या को गुणा और भाग। 3/4 गुणा 6/5 कर दी मान के चलो, ठीक है। अब गुणा करना है, गुणा एकदम नॉर्मल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अंश का अंश से गुणा होगा, हर का हर से गुणा होगा, ऊपर नीचे कटेगा, आजू बाजू भी कट जाएगा, मतलब तिर्यक भी कट जाएगा, बस नीचे का नीचे वाले से नहीं कटेगा, ऊपर का ऊपर वाले से नहीं कटेगा, बस बाकी सेम है। जैसे कुछ कट रहा है तो देखो 2 दूने और 2 तिया, और तो नहीं कट रहा है कुछ, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा कर दो, 3 तिया और 5 दूने, ठीक है ना। समझ में आया, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं। अब इसी का भाग सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेम है भाग, जैसे गुणा है वैसे ही भाग है। भाग दिया रहेगा उसको गुणा में बस चेंज कर देना। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन है, 3/4 है, इसको भागित करूंगा किससे, 6/5, या इसको और कैसे लिख सकता हूँ, 3/4 है, पूरे का बटे 6/5 है, ऐसे लिखते हैं। लिखते कि नहीं निकलते, लिखते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते थे, ऐसे वाला देखे होगे, इसको ऊपर ले जाते थे तो ये उल्टा हो जाता था, तो ऊपर ले जाते थे तो गुणा में हो जाता था। मतलब भाग को किस में करेंगे, पहले गुणा में चेंज करेंगे। तो जब भी भाग को गुणा में चेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखो 3/4, भाग को किस में करो, गुणा में, तो ये पलट जाएगा। 6/5 कितना हो जाएगा, 5/6। समझ में आया, 3 एकम और 3 दूने, तो 5 एकम और 4 दूने। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। यहाँ पर वैसी, इसको वैसे ही लिखो 3/4, जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 5/6। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 5/, बस इतना ही, और कुछ नहीं है, ठीक है, हो गया। चलो देखो, तो हम लोग क्या सीख लिए, भिन्न संख्या को गुणा कर, जोड़ना घटाना, गुणा करना और भाग करना। सबको समझ में आ गया। चलो अब आते, मैं बोला था बेसिक का थोड़ा सा पढ़ेंगे और चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है ना।
तो चैप्टर हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे कौन सा, संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? देखो, संख्या पद्धति पढ़ने के पहले ना हम लोग को संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, संख्याओं के प्रकार। अच्छा, संख्या किसको बोलते बताया था ना कि संख्या को प्रदर्शित करने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं, संख्या और अंक बताया था। तो आप लोग संख्याओं के प्रकार हेडिंग डालो, संख्याओं के प्रकार। कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सहभाज्य, वास्तविक सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना, समझ में आया? मैं पीछे से पढ़ाता हूँ क्योंकि वास्तविक से स्टार्ट करूँगा तो समझ नहीं आता है जल्दी से। चलो देखो, सबसे पहला संख्या हम लोग बोलते हैं। अच्छा, मैं जैसे मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग की कॉपी में वैसे ही बनाना, तुलना करके पढ़ेंगे ये संख्या इसकी तुलना में कैसे, तो जल्दी याद होगा। सबसे पहला संख्या कौन सा होता है? प्राकृतिक संख्या। चलो ऐसी संख्या जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं? गिनती के लिए करते हैं, उसको कौन सी संख्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं? गिनती के लिए, उसको हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे कौन कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 डैश डैश, कहाँ तक? अनंत तक। समझ में आया कि नहीं आया? 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो कौन सी होगी? 1। और सबसे बड़ी निकाल सकते हैं क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे बड़ी हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है। चलो, अब पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे बताओ बाकी लोग? 0 से स्टार्ट होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े कि 1 2 3 डैश डैश अनंत तक, एक कौन सी संख्या थी? प्राकृतिक संख्या थी। 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। लेकिन जब इसमें हम लोग क्या को शामिल कर ले? 0 को भी शामिल कर ले, तो ये कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के नीचे लिख लेना, प्राकृतिक संख्या के साथ जब 0 को शामिल किया जाता है तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। लिख लो, प्राकृतिक संख्या के साथ जब 0 को भी शामिल किया जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ये कौन सी संख्या थी? अभी हम लोग पढ़े 1 2 3 डैश डैश अनंत तक, प्राकृतिक संख्या। ये कौन सी संख्या थी? पूर्ण संख्या। लेकिन जब इसमें माइनस वाला पार्ट को भी ले लेंगे ना, ये कौन सी संख्या हो जाएगी? और ये कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत तक। तो ये सभी क्या होती है? पूर्णांक संख्या। धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। लिख लो। चलो, तो ठीक है, पूर्णांक संख्या समझ गए? तीनों को समझ गए, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जिनका उपयोग किसके लिए? गिनती के लिए होता है। पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या बताओ? धनात्मक संख्या, 0 और ऋणात्मक संख्या, ये सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। क्लियर हुआ? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या नहीं निकाल सकते ना, ना सबसे छोटी निकाल सकते ना सबसे बड़ी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा कि नहीं होगा? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं आप लोग को बोलूं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? चलो ठीक। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? ये छोटा छोटा चीज को ना थ्योरी फॉर्म में बना के दे सकता है, कथन और कारण में। तो ये सब चीज को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ऐसे मत बोलना कि एकदम इजी है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। जब कथन और कारण में देता है ना तो फट जाता है, वो समझ नहीं आता कि कौन सा कथन कौन सा कारण है। और व्यापम वैसे ही आजकल पूछ रहा है, तो ना इसीलिए आप लोग को हर चीज का आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, तब वो सब चीज क्वेश्चन पूछता है। कूट मीरा में भी पूछ सकता है कि नहीं? तो इसीलिए ये सब चीज को ध्यान देना। चलो आगे बढ़े। चलो, 3 संख्या पढ़ लिए ना। चौथा हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या और ऑड नंबर्स। विषम संख्या, ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर। ये तो बचपन से पढ़ते आओ, नर्सरी से। ठीक है, सबको पता होगा। इसको बोलते हैं जी सम संख्या। बताओ। हाँ, जो 2 से पूर्णतः भाग चले जाए, और जो 2 से नहीं जाएगा उसको विषम संख्या। ठीक है, सम विषम कैसे पता चला? 2 से तो भाग किए नहीं हो, तो 2 से भाग करना था ना पहले। ठीक है ना,
समझ में आएगी नहीं आया? देखो आप लोग तो एक परिभाषा पढ़े थे वही 2 से भाग करने वाला, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको 2 से भाग थोड़ी करते रहेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग भाज्यता का नियम नहीं पढ़े, कभी नहीं पता है। समझ में आया? तो इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सम संख्या उसको बोलेंगे जिसके इकाई अंग में, इकाई अंग जानते हो ना, ये वाला बोले, नहीं जानते हो तो अंतिम अंग मान लेना। इकाई अंग में 0, 2, 4, 6 या क्या आता हो, 8 आता हो, ये सभी संख्या कौन सी संख्या है, सम संख्या। और जिसके इकाई अंग में कौन कौन सा, 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, सभी कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी कौन सी संख्या हो गई है, सम संख्या। अब कौन सा संख्या हो गया ये, अरे कैसे सम, एक तो है लास्ट में है ना अंतिम अंग, ये चीज याद रखना। क्लियर हुआ? चलो अब मेरे को बताओ कि पांच संख्या पढ़ ली हम लोग, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम और विषम। पांचों में से ये कौन कौन सा संख्या हो सकता है, 5 जो है, पांचों संख्या में कौन कौन सा होगा? ये प्राकृतिक संख्या है क्या 5? है ना भाई, प्राकृतिक है। पूर्ण संख्या है क्या, है ना? डर क्यों रहे हो, अरे क्या हो जा रहा है? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है कि, बहुत सुंदर। सम है, नहीं होगा ना, और विषम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़े। पांच संख्या सीख गए ना, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम और विषम। अब आते हैं मेन संख्या में जिसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। 5 हो गया ना, 6 बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है, और होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। चलो कंपोजिट और प्राइम नंबर्स देखो, उसके पहले 2 शब्द सीखते हैं, मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, कहीं पर इंपॉर्टेंट नोट टाइप से लिख लेना। एक वर्ड होता है गुणनखंड, सुने हो, और एक वर्ड होता है गुणज। गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड को बोलते हैं हम लोग फैक्टर, और गुणज को बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर और गुणज को बोलते हैं मल्टीपल। तो देखो क्या है कैसा है समझना। गुणनखंड किसको बोलेंगे और गुणज किसको बोलेंगे समझना। जैसे मेरे को निकालना है, समझना, मेरे को निकालना है 12 का गुणनखंड और 12 का गुणज, तो क्या होगा समझना। गुणनखंड मतलब होता है 12 किसके किसके पहाड़ा में आता है, वो उसका क्या हो गया, गुणनखंड। अब बताओ 12 किसके किसके पहाड़ा में आता है, एक में आएगा, एक में आएगा, और नहीं, हे बाबा। पता है आज आप लोग मतलब यूट्यूब में जाना सर्च करना, आज से 10-12 साल का पहले का वीडियो है। राजनांदगांव का कलेक्टर ऐसे किसी स्कूल में घुसा था और साथ में एक गुरुजी पढ़ा रहा था, उसी को पूछा था कि 2 भाज्य की अभाज्य है जी, बोल रहा था। समझ में आया कि नहीं आया, तो बोल दिया कि 2 भाज्य है करके। फिर उसको इतना भरा कलेक्टर, बहुत मारा। देखना ना, सर्च करना, समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोग भी गुरुजी बनने जा रहे हो, कोई कलेक्टर आ गया और पूछ दिया कहाँ से पढ़े, तो विजन से पढ़े, कहाँ से। समझ में आया कि नहीं आया, तो अच्छे से पढ़ना भाई, ठीक है। बहुत सुना है उसको कलेक्टर, क्योंकि भाई 7वीं पढ़ रहे, पढ़ा रहे टीचर, उसे ये सब पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। ये आज भी, आज मैं पढ़ाऊंगा, कल भूल जाओगे। बोलूँगा कि 9 भाज्य की अभाज्य, तो 9 अभाज्य बोल दोगे, क्योंकि 9 विषम संख्या से आप रिलेट कर लेते हो। समझ में आया, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलो देखो 12 गुणनखंड कितना हो गया, मतलब 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 के बाद 6 के बाद, ठीक है। तो 12 कितने गुणनखंड हो गए, 6। कौन कौन से गुणनखंड, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अभी इसका भी अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ भी प्राइम नंबर काम आएगा, तो अच्छे से ध्यान देना। गुणज क्या होता है, अब देखो 12 का गुणनखंड तो ये हो गया, और 12 का गुणज बोलेगा तो 12 का पहाड़ा। गुणज मतलब उसका पहाड़ा, किसी का भी पहाड़ा। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ऐसे करते करते पूरा जाएगा ये। समझ में आया कि नहीं आया, लिख लिया रहो भाई इसको। गुणनखंड मतलब वह किसके किसके पहाड़ा में आता है,
और गुणज मतलब उसका पहाड़ा। इंपॉर्टेंट नोट्स बना के लिख लो इसको। अब मैं बोलूँ एक का कितना ठो गुणनखंड होता है, समझना। अब देखो गुणनखंड समझ गए ना, तो समझना भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। इसका 2-3 ठो परिभाषा है, मैं 2 बता दूंगा, आप लोगों को जो सही लगेगा आप उसको मानना, ठीक है। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है ना, 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक समझना ना, 2 भी नहीं, 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5, 6 जितना भी हो सकता है अनंत तक। समझ में आया कि नहीं आया। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। समझ में आया, जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। ना केवल 2 ना 1 ना 3, केवल कितने होना चाहिए, 2, तभी उसको क्या संख्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। इतना दूर क्लियर हुआ क्या, समझ में आया सबको, ठीक है, लिख लिए थे ना। चलो देखो अब समझना मैं क्या बोला, भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड और केवल 2 गुणनखंड अभाज्य संख्या। तो निकालो भाई गुणनखंड। मान के चलो 1 का गुणनखंड कौन कौन सा होगा, लो तो बताओ। 1 ही होगा, और किसी के पहाड़े में आएगा क्या, 2 किस में आएगा, 1 और 2, 3, 4, 5, 6 और 6 में भी तो 7, 8, 9, 6 में भी आया क्या, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। ये इसके सब क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब देखो समझना, मैं क्या बोला कि अभी 1 का कितना ठो गुणनखंड हो गया, चलो देखो 1 का कितना ठो गुणनखंड हो गया, 1, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, समझे कि नहीं समझे। अब देखो 2 से अधिक गुणनखंड वाले कौन कौन से हैं, यहाँ सबसे पहले कौन सा है, 4, तो सबसे पहला भाज्य संख्या कौन सा हो गया, 4, सॉरी भाज्य संख्या कौन सा हो गया, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, और ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। केवल 2 किसका किसका है, सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद और उसके बाद 11 आ जाएगा, 2, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते आएगा, ये भी कहाँ तक, अनंत तक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका एक परिभाषा ये हो गया कि 2 से अधिक गुणनखंड और केवल 2 गुणनखंड। समझ में आया। अगर ये आप लोग को बड़ा लग रहा है तो इसका एक और परिभाषा जो अभी आप लोग बताए कि वह संख्या जो या तो 1 से जाता है या तो स्वयं से जाता है, वो कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। जैसे देखो 2 1 से जा रहे हैं या स्वयं से जा रहा है, 1 से जा रहा है या तो स्वयं से जा रहा है, इसको कौन सी संख्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो अपने और स्वयं, एक और स्वयं के अलावा और किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए उसको बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। देखो 1 और 4 से तो जा ही रहा है, लेकिन और किससे चला जा रहा है, 2 से। वैसे ही 1 और 6 से तो जा ही रहा है, लेकिन और किससे चला जा रहा है, 2 और 3 से। ये परिभाषा हो गया। या एक तो सिंपल एकदम दूध भात वाला परिभाषा कि वह संख्या जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता अपने अलावा, बात खत्म, अभाज्य संख्या। समझ में आया कि नहीं आया। एक को छोड़ दो, एक तो होता ही 6, अपने अलावा और किसी के पहाड़ा में नहीं आता हो, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। और जो अपने अलावा और किसी के भी पहाड़ा में आ जाए वो कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। अब लिख लो भाई। अच्छा रुको, एक चीज और समझना इसमें, ठीक है ना। अब आप लोग को पता है भाई ये कहाँ से शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, 4 से शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी कौन भैया बचा है, चलो भैया तो बच्चे हैं। अब इसको भाज्य संख्या होने के लिए कितना चाहिए, गुणनखंड 2 से अधिक, लेकिन इसका कितना गुणनखंड है, 1। और इसको अभाज्य संख्या होने के लिए कितना गुणनखंड चाहिए, 2, लेकिन कितना है, 1। तो ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ये याद रखना, ठीक है। ठीक है, लिखो, चलो फिर बनाते, ठीक है, लिख लिए सब लोग। चलो शुरू करें। सबसे छोटा भाज्य संख्या तो कौन सा हो जाएगा, होगा ना, अच्छे से लिखते रहना भाई उसको। वैसे ही सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, दिख रहा है ना, 2, ठीक है। चलो उसके बाद सबसे छोटा समभाज्य संख्या, अभी सम और विषम पढ़ के आए थे।
ठीक है, किसको क्या बोलते हैं? तो सबसे छोटा समभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, इसमें भी कितना आएगा? क्या करो, कितना आएगा? 2। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या में कौन सा हो जाएगा? 9। ये सम, ये सम, ये सम और ये क्या हो गया? विषम। सबसे छोटा वही होगा। उसके बाद सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 5। 3 लिखा है? अच्छा, वो तो मैं जानबूझ के लिखा था कि आप लोग गलत बनाते। 3 कहाँ चले गया था? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख लेना भाई, बहुत जरूरी भी है। एक चीज और लिख लेना, समझना मेरा बात को मैं क्या बोल रहा हूं। भाज्य संख्या में सम और विषम सब आ सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या में 2 ही है जो केवल क्या होता है? सम। इसके बाद जितने भी संख्या आएंगे सब कैसी संख्या होगी? विषम संख्या। समझ में आया? बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, हमेशा याद रखना 2 में आप लोग, क्योंकि 2 कट जाता है और 2 को आप लोग भाज्य से जोड़ देते हो। समझ में आया? क्योंकि 2 को सीधा भाज्य बना देते हो। ठीक है, चलो लिख लो, यहाँ लिख लेना, भले यहाँ लिख रहे हो ना। ये क्या होता है? सम। इसके बाद बाकी सब क्या होते हैं? अब अभाज्य संख्या को देखते हैं हम लोग। अब अभाज्य संख्या में क्या क्वेश्चन? अच्छा, एक चीज़ और इससे पहले, चलो अब मेरे को बताओ, 13 लिखा हूँ मैं, 13। अब हम लोग कितने लोग संख्या पढ़ लिए? 7 संख्या पढ़ लिए। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? यही रिवीजन मारो, चलो जल्दी जल्दी। गिनती वाले संख्या को। पूर्ण संख्या जब उसमें 0 शामिल होता है। पूर्णांक संख्या धनात्मक 0 और ऋणात्मक। सम संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो। और विषम संख्या जिसके इकाई अंक में क्या क्या? 1, 3, 5, 7 और 9। भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। समझ में आया कि नहीं आया? अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 कहा थे, मैं बोला ना अभी, यही कंफ्यूजन आता है। कितना? 4। सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 ना। अच्छे से क्वेश्चन सुनना, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़े। अब आते हैं समझना, अभाज्य संख्या में एक और क्वेश्चन पूछता है। ये पूछता है कि बताओ मेरे भैया लोग, दीदी लोग, कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या की। मेरे को एक चीज बताना, समझना, सम और विषम पढ़े ना? अरे मैं 13 लिखा, उसको पूछा ही नहीं यार। बताओ ये कौन कौन संख्या है? 7 में से कौन कौन सी संख्या होगा? सबसे पहले शुरू करते, प्राकृतिक होगा, पूर्ण होगा, पूर्णांक है, सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है। 13 किसी के पहाड़ा में थोड़ी आता है, अपने अलावा नहीं आता है ना। चलो देखो आगे बढ़े। अब मैं बोला भाई कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या आता है, ये क्वेश्चन आता है, पूछता है आप लोग को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मान के चलो मैं आप लोग को पूछा कि सम संख्या और विषम संख्या, कि मेरे को एक चीज बताओ कि भाई 1 से 10 तक में कितने ठोकर सम संख्या आते हैं? 1 से 10 में कितने ठोक सम संख्या होंगे? अरे कैसे अब बग देख रहे हो? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें सम और विषम निकालना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन कौन सा सम होगा? 2, 4, 6, 8 और 10। मतलब 1, 2, 3, 4 और कितने ठोक सम संख्या होगा 1 से 10 में? 5। तो जब 5 होंगे तो पांचों क्या होंगे? बाकी विषम। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर 1 से 10 में 5 सम संख्या है तो बाकी 5 क्या हो जाएंगे? विषम, क्योंकि अल्टरनेट होता है सम और विषम। तो 1 से 20 में कितने सम संख्या और विषम? 1 से 50 में और विषम? 1 से 100 में और विषम? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? तो भाई मेरे को, अब मैं आप लोग को बता रहा हूं कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25। अभी लिखवाऊंगा सबको, ठीक है? कितने संख्या होते हैं? 25। ठीक है, तो 1 से 100 में 25 अभाज्य, तो भाज्य कितने? बताओ भाई बताओ, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो।
अरे भाई, जब 1 से 100 में आप लोग को पता है 50 सम और 50 विषम, तो भाई मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ 1 से 100 में 25 क्या है, अभाज्य है। तो कितना बचा इसमें संख्या? 75 कितना? भाज्य। समझ, वही तो पूछ रहा हूं, तो ऐसे कैसे देख रहे हो आप लोग? ठीक है, कुछ टिप्पणी? ठीक है, टिप्पणी ठीक है ना। 75 नहीं होता है, 74 होता है, बस ये याद रखना। ठीक है, समझे क्यों ऐसा? ठीक है, ठीक। चलो, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य, इसीलिए 75 में एक को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 74। तो याद रखना 1 से 100 में 25 अभाज्य, 74 भाज्य। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? लिख ले रहा हूँ उसको। क्लियर हुआ? तो चलो, 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25, और सबको लिखते हैं। ठीक है ना, मैं आप लोग नहीं, आप लोग मेरे को बताओगे कि कौन कौन से होते हैं। शुरू करें 1 से, इसको पार्ट में बांट दिया हो ना, 1 से 10, वैसे 100 अलग अलग करना है आप लोग। चलो, 1 होगा कि नहीं होगा भाज्य संख्या? नहीं होगा ना। 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 8, 9 नहीं होगा ना, 10, 11, 12 है नहीं कर, होगा नहीं होगा बोलो। ठीक है, 12, 13 होगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अच्छा, जो सम संख्या, जो सम संख्या हो तो नहीं होगा, और जिसके अंत में 0 और 5 है वो भी नहीं होगा, ये याद रखना ना। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं होगा ना, 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, 29, आप ही लोग तो बोले होगा करके। ठीक है, 29 नहीं होगा, होगा 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है, 38 और 39 होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, नहीं होगा ना, मैं लिख क्यों रहा हूँ? 40, 41, 42 है कौन? नहीं है ना। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 होगा? कैसे होगा? 3 से कट जाता है ना। ठीक है, 52, 53, 54, 55, 56, 57 होगा? कैसे नहीं होगा? 3 जाएगा ना। 58, अरे 59 लिख रहा था मैं, 59 होगा ना। 60, 61 किससे जाता है भाई? किसी से नहीं जाता 61, किसी के पहाड़ा में थोड़ी आता है। 62, ठीक है, 63, 64, 65, 66, 67 होगा। 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 69, सॉरी 79, 80, 81। कैसे होगा 81 यार? नहीं होगा ना। 9 या 81 सबके पहाड़ में रहते 81, 82, 83 होगा ना। 84, 85, 86, 87 होगा। 3 से कटेगा ना 87, 3 से कट रहा है। 3 दूने 6, 2 बचेगा, 3 9 27, तो 29 के में भी आ गया।
88, 89 होगा, 90, 91 नहीं होगा, 7 से कट जाएगा, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ना हम लोग कथा कहे हैं। देखो तो 1 से 10 में कितना टोका भाज्य संख्या हो गया? 4। 11 से 20 में 4, 21 से 30 में 2, 31 से 40 में 2, 41 से 50 में 3, और 51 60 में, 61 से 70 में, 71 से 80 में, 81 से 90 में, और 81 से 100 में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? चलो देखो, तो देखो जोड़ो। अब अभी हम लोग 1 से 100 तक कितना पढ़े थे? 25 है कि नहीं? 4 4 8, 8 2 10, और 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20 और 5 25, 25 है कि नहीं? 25 है। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? अब आपको क्वेश्चन पूछेगा भाई 1 से 100 तक में तो आप बना दोगे। अगर आप लोग से पूछा कि भाई 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या, तो कितना ठोक होगा? 15 होगा। वेरी गुड। तो वैसे ही पूछेगा 15 हो गया। पूछेगा आपको कि 51 से लेके 100 तक में कितने अभाज्य संख्या, कितना हो जाएगा? और आपसे पूछा कि 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या बताओ, 1 से 25 तक में क्या बताओ? अभाज्य संख्या बताओ, तो कितना हो जाएगा? 1 से 25 तक में कैसे करेंगे भाई? यहाँ तक आएगा तो 4 4 8, और एक कितना हो गया? 9। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और ये चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? कि मैं आप लोग को एकदम ट्रिक बता दूँ कि तुरंत याद हो जाए। क्लियर हुआ? चलो लिख लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल कर लेंगे।